हेलो, मैं बबीता बोल रही हूँ। मैं आज बिहार पीसीएस 2022 पीटी के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे मैं 3 बार बिहार पीसीएस का इंटरव्यू दी हूँ, लेकिन किसी कारणवश मेरा हुआ नहीं है। इस बार भी मैं दे रही हूँ पीटी। तो मैं कैसे-कैसे पीटी के लिए पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और जो लोग शुरुआती स्टेज में हैं या जो लोग अभी शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं करंट के। अगर हम करंट के क्वेश्चन सही कर लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन सही कर लें और हिस्ट्री के क्वेश्चन सही कर लें और बाकी सब्जेक्ट पॉलिटी सही कर लें, तो लगभग हमारा पीटी हो ही जाएगा। क्योंकि अगर पीटी के को हमें श्योर मान के चलना है, तो जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो कम मिनिमम हमें 110 करके आना है कि एग्जैक्ट हमारा 110 सही हो, गर्ल्स हैं तब भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो मेरा मानना है कि जो स्टैटिक जीके है वो तो करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में करंट को भी मेन फोकस करना चाहिए। क्योंकि करंट से 35 से 40 क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें से बिहार स्पेसिफिक जो है 3-4 ही क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हुआ तो 10 क्वेश्चन रहता है, बाकी तो हमें पूरा करंट कवर करना है। तो मैं तो करंट के लिए लगभग घटना चक्र की मैगज़ीन या अपना मंथली बनाती वो पढ़ती थी। लेकिन इस बार मैंने मार्केट में जैसा देखा, सर्च किया, तो एडुटेरिया की एक बुक आई है करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स की एडुटेरिया की बुक काफ़ी अच्छी है। आप मार्केट से ले सकते हैं इजीली। इसमें 1.5 ईयर का कवर किया है और इसने काफ़ी अच्छा सेक्शन वाइज सारी चीज़ें इसने दी है, जो हमें इजी होगा पढ़ने में और हम इजी कर सकते हैं। इसके साथ ही वो इसमें बैक साइड इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अगर हम इन्हें भी कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रैक्टिस, तब भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही करंट का जो मान लीजिए हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते ही रहते हैं, उसको तो साथ में करते रहें तो दिमाग में चीज़ें रहती हैं, तो इजीली हम 35-40 क्वेश्चन में 30 तो इजीली कर सकते हैं। अगर 30 हम यहाँ कर लेंगे तो हमें काफ़ी पीटी को क्रैक करने में काफ़ी सुविधा होगी। उसके साथ ही अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूँ, तो स्टैटिक जीके तो वैसे पढ़ने को तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक सजेस्ट करते हैं। मैंने भी शुरू में बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा कि इम्तियाज़ अहमद पढ़ लो या खुल्लर पढ़ लो या पॉलिटी की मोटी-मोटी किताबें लोग बता देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम लूसेंट को कवर कर लें, स्टैटिक पोर्शन पूरा लूसेंट जीके जो आता है जनरल नॉलेज, अगर उसको हम कवर कर लें तो हमारा स्टैटिक क्वेश्चन मान के चलिए अगर 60 क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिक्स, तो हमारा इजीली 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 40 से 50 के बीच हम इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। साथ ही एक बुक और आती है घटना चक्र, लूसेंट की ही है। घटना चक्र का तो हम कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बैक ईयर का। और उसके साथ एक और किताब आती है जैसे लूसेंट की, वो आती है सारे क्वेश्चन फॉर्म में। लूसेंट वस्तुनिष्ठ करके आती, मार्केट में ऐसी बुक मिलेगी। आप जो भी व्यक्ति लेना चाहे मार्केट से ले सकता है। इसका सबसे अच्छा क्या है कि आप जैसे टॉपिक पढ़े लूसेंट बुक में, वैसे वही सेम टू सेम, जैसे मान लीजिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, तो एंशिएंट हिस्ट्री हमने सीधे यहाँ क्वेश्चन कर लिया। तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाता है। अगर ये 3 बुकें एडुटेरिया का करंट कर लें, घटना चक्र और एडुटेरिया का करंट कर लें, जीके कर लें, लूसेंट का जो जीके आता है, साथ ही लूसेंट का ही प्रैक्टिस सेट कर लें, तो हमें लगता है हम काफ़ी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और साथ ही अगर साइंस की बात करें, साइंस का क्वेश्चन बिहार में बहुत अच्छा आता है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें लूसेंट से ही साइंस कवर कर लें। इसके साथ ही चाहे तो हम रेलवे वाले लोगों के लिए आती है स्पीडी करके एक साइंस, वो ले लें। अगर वो नहीं भी करना हो तो आप घटना चक्र का जो बैक ईयर पूरा सॉल्व पेपर आता है, अगर उससे आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो मेरा मानना है लगभग आपके साइंस के 20-22 क्वेश्चन में आराम से आप 17 से 18 कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही है कि आयोग खुद ही मना कर देता है या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको हम ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ हम इस पे फ़ोकस करें कि हमें कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम ईज़िली कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम
और कुछ भी करना चाहें तो। और हाँ, मेन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो होता है बैक ईयर क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की किताब, मैं पब्लिकेशन को सजेस्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन जो भी आपको मार्केट में सही लगे, जिसमें जो एरर है मिनिमम हो, वो बुक लेके जितने भी बैक ईयर के क्वेश्चन हैं आप, हमें लगता है कर लेना चाहिए। क्योंकि बैक ईयर से क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, और बैक ईयर क्वेश्चन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि कैसे हम करें, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछता है। क्योंकि अदर स्टेट के तो के से बिहार का क्वेश्चन पेपर एकदम अलग होता है। रीज़न है कि अन्य स्टेट में, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में क्या है, सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, सॉरी 4 ऑप्शन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपको 1 सिलेक्ट करना है। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सही है, कौन गलत। इसलिए इसका सबसे अच्छा जो मेथड है कि आप बैक ईयर क्वेश्चन करें, बैक ईयर क्वेश्चन करें, बार-बार करें, जितनी बार करें उतना सही है। बाकी मार्केट से कोई भी टेस्ट पेपर ले सकते हैं, लेकिन मैं वैसे टेस्ट पेपर मार्केट का जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि उन लोग का क्वेश्चन एकदम ही अलग रहता है और आयोग का क्वेश्चन एकदम अलग रहता है। तो सबसे अच्छा आप अपनी कमी को मिटाने के लिए इजीली आप मार्केट का प्रैक्टिस सेट कई कोचिंग का आता है, ठीक-ठाक लेके कर सकते हैं। लेकिन जो आपको सबसे अच्छा है वो है बैक ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आज यही बताना चाह रही थी और यही बताई। अब कल से मैं कोशिश करूँगी कि लूसेंट का मैं टॉपिक वाइज़, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे करके मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि 1-1, 2-2 वीडियो मैं खुद बनाऊँ और पढ़ूँ। और जो लोग मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको लगता है कि मैं उन्हें कुछ सिखा सकती हूँ, वो सीख सकते हैं। बाकी जिन्हें आता तो सभी को है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, जिसको जो सही लगे वो करे। लेकिन अगर मैं मतलब कुछ बताऊँगी तो मैं एग्ज़ाम खुद देती हूँ, मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें आती क्या नहीं। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।